बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स को कवर करना है। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लैरिंजो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस जिसको क्राउप कहते हैं, लैरिंजल डिप्थीरिया और एडीमा आ जाएगा। जबकि क्रॉनिक के अंदर क्या क्या आ सकता है? क्रॉनिक लैरिंजाइटिस के अंदर क्रॉनिक लैरिंजाइटिस सिंपल या फिर रैनकी एडीमा आ जाएगा, पैकिडर्मा, लैरिंजिस आ जाएगा, टीबी, लूपस, सिफिलस, लेप्रोसी, ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जिसको बोलते हैं सुप्राग्लोटिक लैरिंजाइटिस या सुप्राग्लोटाइटिस भी कहते हैं। ये 2 से लेकर 7 साल वाले बच्चों में होता है। अडल्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होता है। और इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, डैट मीन्स कि जो एंटीबायोटिक होती है वो डिफर करेगी। पहले हम यूज़ करते हैं एम्पिसिलिन, लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ जाती है तब हम थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन वगैरह यूज़ करते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन। ओके, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर। सुप्राग्लॉटिक के अंदर 3 आ जाते हैं, एपिग्लोटिस, एरिटिनॉइड और इन दोनों को जोड़ने वाला एराई एपिग्लोटिक फोल्ड। अब क्लिनिकल फीचर क्या हो गए? क्लिनिकल फीचर ये है कि काफ़ी ज़्यादा सडन ऑनसेट होता है। ओके, तो इसका क्या होगा? शॉर्ट हिस्ट्री होती है इसकी। तो सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, डायनोफेजिया ये अडल्ट में ज़्यादा कॉमन है। बच्चों में डिस्निया, सांस लेने में दुश्वारी होगी, या फिर स्ट्राइडर होगा। ओके, स्ट्राइडर क्या होता है? स्ट्राइडर हमने पढ़ना है कि नॉइजी रिस्पायरेशन होती है प्रोड्यूस बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेजवे। तो ये नॉइजी ब्रीदिंग होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, जो फीवर होता है वो हाई ग्रेड होता है। एग्जामिनेशन के अंदर देखा जाए तो जो पेशेंट होता है या बच्चा होता है वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन में वो बैठा हुआ होता है, इसने आपको फॉरवर्ड किया होता है ताकि डिस्निया को इम्प्रूव कर सके। ड्रूलिंग साइन है कि स्लाइवा की ड्रिबलिंग हो सकती है। डिस्निया और स्ट्राइडर होता है लाइंग पोजीशन में आपको देखने को मिलता है ज़्यादा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम आ जाते हैं डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो पहला है आइडियल करेंगे। ओके, तो इससे पहले तो हम टंग डिप्रेसर यूज़ करते हैं, तो आपको रेड स्वॉलन एपिग्लोटिस देखने को मिलता है, आइडियल वगैरह। ओके, लेकिन आइडियल वैसे अवॉइड करते हैं क्योंकि आइडियल करने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू नेक करेंगे तो आपको स्वॉलन एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड थंब साइन। और फ्लेक्सिबल नेजोफ्रेंजोस्कोपी जिसको 70 डिग्री एंडोस्कोपी कहते हैं वो भी करते हैं। बाकी सिटी स्कैन, सीबीसी वगैरह करेंगे तो आपको डब्ल्यूबीसी वगैरह देखने को मिलेगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है इसका और एक्यूट लैरिंज और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस का, इन दोनों का ट्रीटमेंट है हसन। निमोनिक है हसन। एच फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ए फॉर एंटीबायोटिक, एस फॉर स्टीरॉइड, ए फॉर एडिक्वेट हाइड्रेशन। ओके, और एच से ह्यूमिडिफिकेशन भी बनता है, और जो एन है वो बनेगा इंट्यूबेशन। एन से इंट्यूबेशन कर लो या ट्रैकियोस्टोमी कर लो। हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। एंटीबायोटिक में पहले एम्पिसिलिन और थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देते हैं। स्टीरॉइड्स में हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन होता है, इंट्रावीनस रूट से देते हैं ताकि एडिमा को रिलीव कर सके। और हाइड्रेशन क्यों देते हैं? हाइड्रेशन ताकि आगे फ्लूइड को जो लॉस हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए। ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह करते हैं और ट्रैकियोस्टोमी करते हैं रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है क्राउप। क्राउप को एक्यूट लैरिंज और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसमें लैरिंज की, ट्रैकिया की, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है। मोर कॉमन है पैराइन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1-2 से होता है। 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स वालों को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, तो आपने इसको पढ़ना है। सिम्टम के अंदर क्या होगा? इसके सिम्टम में हॉर्सनेस होती है, क्राउपी कफ होगी जिसको बार्की सेल कफ वगैरह कहते हैं, 39 से लेकर 40 डिग्री का होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जिसको डिस्निया कहते हैं। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा। और आपको अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइन देखने को मिलेगा लाइक सुप्रास्टर्नल और इंटरकोस्टल रिसीशन, ये आपको देखने को मिलता होता है। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, हसन वाला निमोनिक है, बस यहाँ पर एड्रेनलिन ऐड कर लेना है आपने। ओके, नेक्स्ट है लैरेंजल डिप्थीरिया। लैरेंजल डिप्थीरिया, अब ये फॉसियल डिप्थीरिया, फॉसियल किसको बोलते हैं? फेरिंग्स को बोलते हैं, और ये 10 साल से नीचे वालों में ज़रा देखने को मिलता है, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया के अंदर टफ सूडो मेम्ब्रेन बनती है ओवर द लैरिंग्स और ट्रैकिया, जो कि क्या करती है? एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। ओके, और इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन द्वारा प्रोड्यूस होती है। अच्छा, सूडो मेम्ब्रेन की क्या निशानी होती है? सूडो मेम्ब्रेन है कि, अच्छा, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन होती है, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और अडहेरेंट होती है। इसको रिमूव करें तो ब्लीडिंग सरफेस होती है। यही मेम्ब्रेन आपको लैरिंग्स और ट्रैकिया में देखने को मिलती है। ओके, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। बाकी लैरिंग्स के अंदर हम स्पेसिफिक सिम्टम पढ़ते हैं, तो लैरिंग्स के अंदर हॉर्सनेस है, क्राउपी कफ होगी, स्पायरेटरी स्ट्राइडर है,
ये पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी वही साइन है जो आपने पढ़ने हैं एक्यूट लैरिंजियो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस के अंदर, बस इसके अंदर बुल नेक लियन आपको देखने को मिलती है। ओके, बुल नेक लियंस आपको देखने को मिलती है। मैं मैक्यूलोपैथी कहने वाला था। डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, डायग्नोसिस के अंदर आप पहले क्लिनिकल देखते हो, फिर आप कल्चर सेंसिटिविटी सिमियर वगैरह करते हो, ये है। इसका ट्रीटमेंट के अंदर एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है। अब इसके एंटीटॉक्सिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्लिनिकल सिवेरिटी या ड्यूरेशन क्या है। एंटीबैक्टीरियल में बेंजाइल पेनिसिलिन है, ओके, या एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एयरवे को मेंटेन करना है, ट्रैकेओस्टमी या बेड रेस्ट है। इसकी कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में आ सकती है, लाइक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एस्फिक्सिया डेथ हो सकता है, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस और सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, पैलेटल पैरालिसिस और नेजल रिगर्जिटेशन हो सकती है, और लैरिंजियल और फेरेंजियल पैरालिसिस हो सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है टीबी ऑफ लैरिंग्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ इसी को कवर करेंगे। अब टीबी ऑफ लैरिंग्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये मेनली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, लाइक इंटर एरिटेनॉइड फोल्ड, वेंट्रिकुलर बैंड, वोकल कॉर्ड, एपिग्लॉटिस, इस तरतीब में करता होता है। और जो ट्यूबरकल बेसिलाई का इन्फेक्शन है स्पूटम से होता हुआ लैरिंजियल म्यूकोजा को पेनिट्रेट करेगा, खासतौर पर इंटर एरिटेनॉइड रीजन के अंदर। सबसे पहले ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड होगा, फिर वहाँ पे सब म्यूकोजल ट्यूबरकल बनेंगे, अल्सरेशन होगी, फिर ये सूडो एडीमा वगैरह करवा देगा, पेरिकॉन्ट्राइटिस होगी और कार्टिलेज की नेक्रोसिस होगी। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, नंबर 1 हॉर्सनेस, तो आपने रट्टा मारना लैरिंग्स का है। इंटर एरिटेनॉइड रीजन के अंदर स्वेलिंग होगी, उसको बोलते हैं मैमिलेटेड अपीयरेंस। वोकल कॉर्ड की अल्सरेशन होगी तो उसको बोलेंगे माउस नेबल्ड अपीयरेंस। ओके, एपिग्लोटिस का सूडो एडीमा होगा, दिस इज कॉल्ड टर्बन एपिग्लोटिस। डायग्नोसिस के अंदर चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पुटम एग्जामिनेशन है, बायोप्सी वगैरह करते हैं ताकि आप डिफरेंशियल डायग्नोस कर सके। ट्रीटमेंट इसका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाला है। ल्यूपस वाला इंडोलेंट ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है, खासतौर पर ल्यूपस ऑफ नोस और फेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जो लैरिंग्स का जो टीबी था वो पोस्टीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है या इंटीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। खासतौर पर पहले एपिग्लोटिस होगा, फिर उसके बाद राई एपिग्लोटिक फोल्ड को इन्वॉल्व करेगा, और फिर ये वेंट्रिकुलर बैंड की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है, पेनलेस होता है। ओके, और ये ल्यूपस ऑफ नोस पे आपको देखने को मिलता है जब लैरिंजियल एग्जामिनेशन करते हैं। ट्रीटमेंट इसका एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स होती है। तो ये आ जाएगा ल्यूपस ऑफ लैरिंग्स। तो यहाँ पे ये टॉपिक आगे फिनिश हो जाता है।